Hello friends, I am Kalpana Prajapat and we will continue our unit 2 of class 12 microeconomics। तो ये हमारी यूनिट का पार्ट 4 है। अगर आपने फर्दर 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से उन्हें देख लेना। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे वो हैं लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल एंड इट्स कर्व, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। तो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है, व्हाट इज़ डिमांड, और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, और डिमांड फंक्शन क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में पार्ट 3 में पढ़ा था। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, किस चीज़ को हम लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे। If other things remain constant, then price and demand keeps inverse relation is called law of demand। अगर हमारी जो अदर थिंग्स हैं, अदर थिंग्स हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, पूरा आप वो वीडियो ज़रूर देखें कि अदर थिंग्स जो है हमारी कांस्टेंट है। और जैसे अदर थिंग्स में आगे की इनकम है कंज्यूमर की, टेस्ट है उसका, प्रेफरेंसेस हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सब पढ़े थे। अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, और जो प्राइस और डिमांड जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप रख रहे हैं। इन्वर्स मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड क्या है हमारी डिक्रीज़ होगी, प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड हमारी इंक्रीज़ होगी। यूजुअल लाइफ में भी हमारा यही रहता है। अगर किसी चीज़ के हम इसमें एक मिडिल क्लास फैमिली को लेकर एज्यूम करके चलेंगे कि अगर हमारे किसी भी चीज़ के प्राइस ज़्यादा हैं तो हम उस चीज़ की डिमांड कम करते हैं, लेकिन अगर उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो हम उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इंक्रीज़ होना और डिक्रीज़ होना, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और एक चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है। तो ये जो है, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है हमारा एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। इसको हम अभी फर्दर पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो अब आता है हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि टेबुलर स्टेटमेंट विच शोज डायरेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस लेवल, कि जो हमारे अलग अलग, ये क्या एक टेबुलर स्टेटमेंट है जो हमें बताती है कि हम अलग अलग क्वांटिटी की, हम डिफरेंट क्वांटिटी की क्या डिमांड कर रहे हैं अलग अलग प्राइस लेवल पे। इसमें भी हम हमारे क्या है, ये हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रही है। इन्वर्स में ये आ गया हमारा कि एक ही क्वांटिटी है, मान लो आपके पास मैगी है और मैगी के प्राइस 5 रुपीज़ हैं, तो हमने उसकी यूनिट्स कितनी परचेज़ कर ली, 20 परचेज़ कर ली। लेकिन अगर जो मैगी के प्राइस 6 हो गए तो हमने उसकी क्वांटिटी कम कर दी, तो यहाँ पे क्या होगा, यही चीज़ हमारी डिफरेंट क्वांटिटी को जो शो कर रही है अलग अलग प्राइस लेवल पे हम हमारा कंजम्पशन कैसे करते हैं। तो ये पूरा जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 15 to 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और एज अ कंज्यूमर आपको अपनी थिंकिंग इसमें रखनी है। जो डिमांड शेड्यूल होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड और सेकंड होता है हमारा मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड होती है, ये टेबुलर स्टेटमेंट शो करती है कि अलग अलग हमने प्राइस लेवल, एक सिंगल कंज्यूमर जो है, हम सिर्फ एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे इसमें कि उसने कि इस अलग अलग प्राइस पे कितनी क्वांटिटी का कंजम्पशन किया है, डिमांड करी है। और मार्केट डिमांड होता है जब हम सारे इंडिविजुअल के डिमांड को मिला देते हैं तो वो मार्केट की डिमांड हमें उससे पता चल जाती है कि पूरी मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, सप्लाई होती है और प्रोडक्शन होता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है राम, सीता, गीता, इन सब की इंडिविजुअल डिमांड्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये मार्केट की डिमांड बन गई। अब डिमांड कर्व क्या होता है हमारा, जब हमारी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। जो हमारा टेबुलर स्टेटमेंट को जब हम एक ग्राफ पे शो कर देते हैं तो वो हमारा डिमांड कर्व बन जाता है। डिमांड कर्व हम उसे कहते हैं। इसमें हम नीचे लिखेंगे क्वांटिटी लिखते हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस रहता है।
अब आप यहाँ देखेंगे कि जब हमारा प्राइस किसी चीज़ का 5 है तो हम कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं, 10। जब प्राइस 4 हुआ तो हमने कितनी 20 करी, 3 हुआ तो हमने 30 करी। और ये क्या है, पूरा एक कर्व में हमने शो कर दिया, तो ये हमारा डिमांड कर्व कहलाएगा। और ये क्या है, हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जैसे हमने फर्दर वीडियोस में पढ़ा था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस का मतलब होता है जहाँ पे हमारी लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है, हमारी एक चीज़ इंक्रीज है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप बताती है। लेकिन जो एक्सेप्शंस हैं हमारे लॉ ऑफ डिमांड के, वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। इसके अंदर है चाहे प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज, लेकिन डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये किसी भी हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती, तो हम इसे एक्सेप्शंस कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे इसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स वो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सिगरेट है हमारी, अल्कोहल है, कि जिस भी इंसान को किसी भी चीज़ की अगर कोई लत लग जाती है तो उस चीज़ के प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे शराबी होते हैं, चाहे शराब के जो अल्कोहल के प्राइस इंक्रीज़ हो जाए डिक्रीज़ हो जाए, लेकिन उनको पीनी है तो वो पीते ही हैं। तो हर चीज़ की एक लत होती है, हैबिट होती है, लोगों को किसी फूड आइटम की, किसी ब्रांड की, किसी भी चीज़ की एक हैबिट लग जाती है, तो इन्हें हम हैबिचुअल गुड्स कहते हैं। दूसरा है हमारा कंपल्सरी गुड्स। कंपल्सरी गुड्स होते हैं जिनकी, कंपल्सरी गुड्स को हम क्या कहते हैं, नेसेसिटी गुड्स भी कहते हैं, कि जो हमें अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए ही चाहिए, हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे इनकी प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़, लेकिन हमें इन गुड्स की डिमांड हमेशा रहेगी। मेडिसिन है, अब मेडिसिन अगर हम बीमार हैं, हमारे घर में कोई बीमार है, तो चाहे उसके प्राइस कितने ही ज़्यादा हो या कम हो, हम उसका कंजप्शन ज़रूर करेंगे। सॉल्ट है, ये सारे हमारे कंपल्सरी गुड्स होते हैं। अब थर्ड आता है हमारा स्टेटस सिंबल गुड। स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं, इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन हमने पढ़ा था कि अगर दोनों चीज़, प्राइस भी हमारा क्या है, अगर हमारा प्राइस इंक्रीज़ है, डिमांड भी इंक्रीज़, प्राइस डिक्रीज़, डिमांड डिक्रीज़, तो ये क्या होगा, हमारा डायरेक्ट रिलेशन बताता है। तो जो स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, डायरेक्ट रिलेशन बताते हैं। जैसे लग्जरी कार्स हैं, आईफोन है, लग्जरी कार्स हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, ब्रांडेड चीज़ें हैं। तो इसमें जो रिच लोग होते हैं, रिच लोग भी क्या करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। उनका ये मानना है अगर किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो वो उस चीज़ को परचेज़ करेंगे। अगर अभी आईफोन के प्राइसेस 1 लाख है तो वो उसमें उनका एक कंपटीशन हो जाता है कि मुझे ये परचेज़ करना है, क्योंकि वो स्टेटस दिखाता है उनका, लग्जरी, ऑडी, मर्सिडीज़, ये सारी जो हैं। लेकिन अगर उनका प्राइस डिक्रीज़ होगा तो वो उनको ख़रीदना बंद कर देते हैं। तो ये स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं। अब है गिफ्टिंग गुड्स। गिफ्टिंग गुड्स होते हैं, इनका भी डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस के साथ। अगर प्राइस, जैसे ज्वार, बाजरा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये सब हम इन्फीरियर गुड्स में कंसीडर करते हैं, क्योंकि लोगों को व्हीट खाना, गेहूं खाना पसंद है, गेहूं, राइस, लेकिन ज्वार, बाजरा रेयरली खाते हैं, तो ये इन्फीरियर गुड्स में हम कंसीडर करते हैं। तो अगर इसी चीज़ के प्राइस इंक्रीज़ होने लग जाते हैं तो हम इनकी डिमांड बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सबकी एक मेंटेलिटी होती है, चाहे हम किसी भी क्लास के हों, वेदर वी आर पुअर, मिडिल क्लास और रिच पर्सन, कि अगर कोई चीज़ महंगी है तो उसकी हम डिमांड बढ़ा देते हैं कि महंगी है तो ज़रूर उसमें कोई बात होगी, कोई क्वालिटी होगी। तो अगर ज्वार, बाजरा के हम प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं तो इनकी डिमांड भी कंज्यूमर इंक्रीज़ कर देता है, और डिक्रीज़ हो जाएंगे तो डिक्रीज़ कर देगा। तो इन गिफ्टिंग गुड्स का जो रिलेशन होता है वो प्राइस के साथ होता है, ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन बताते हैं। और फिफ्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिफ्थ आ जाता है फैशन। फैशन मतलब टेस्ट हो जाना, चेंज में आ जाना। अगर फैशन हमारा फेवरेबल है, अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसके प्राइस कितने भी हो हम फिर भी उसे ख़रीदने को तैयार हो जाते हैं।
अगर अनफेवरेबल है तो आप मार्केट में देखते हो कि सेल में चीज़ें लगी होती हैं, क्योंकि वो उसका फैशन आउट ऑफ फैशन हो चुका है, प्राइस डिमांड लोगों की डिक्रीज़ हो गई है, तो वो उसको कम प्राइस में बेचना शुरू कर देते हैं। इलिटरेसी है कि हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारी ये मेंटेलिटी है कि अगर कोई 5 स्टार होटल है, कोई लग्जरी है या कोई शोरूम है, कोई भी चीज़ हम ऐसा सोच लेते हैं कि या किसी चीज़ की ब्रांडिंग हम इतनी अच्छी कर देते हैं, उसको उसकी बॉक्सिंग बहुत क्या कहते हैं, उसकी क्वालिटी, उसका डिज़ाइन इतना अच्छा होता है कि हम ये सोचते हैं अगर कि ये चीज़ अगर इसके प्राइस अच्छे हैं तो ज़रूर इसमें कोई क्वालिटी है, तो हम उस चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं और डिक्रीज़ होने पर डिक्रीज़ कर देते हैं। अब है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है जब हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हम को जो कॉम्बिनेशन को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं, या हम कह सकते हैं चेंज होना प्राइस में और अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, कि सिर्फ इसमें क्या हो रहे हैं, प्राइस हमारे चेंज हो रहे हैं और अदर फैक्टर्स जैसे कंज्यूमर की इनकम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, टेस्ट प्रेफरेंसेस, ये सारे कांस्टेंट है, लेकिन क्या हो रहे हैं, सिर्फ हमारे प्राइस चेंज हो रहे हैं। तो इसमें आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बताओ, या एक ही चीज़ पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे है एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सटेंशन होता है डिमांड में अगर हम हमारे प्राइस जो है डिक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन और अदर फैक्टर जो है, इनकम भी अभी सेम है, ठीक है, और जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी सेम है, फैशन भी फेवरेबल है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब हमारे प्राइस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये हमारी एक ह्यूमन मेंटालिटी है। तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज़ हो रहे हैं प्राइस, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसकी अगर उस चीज़ की क्वालिटी सेम है तो हम उसका जो है उसका जो डिमांड है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, तो एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब मैगी है, मैगी की अगर प्राइस हम सबकी नीड बन चुकी है एक तरह से मैगी, वैसे हमें खानी नहीं चाहिए, कि अगर उसके प्राइस हमारे अभी 12 से अगर 8 हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर देंगे। और यहाँ पे अब हमारा जो एक्सटेंशन में हम कहते हैं, जब डिमांड कर्व जो होता है इसका वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ये इसके अंदर मूवमेंट होती है। और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि इसके अंदर प्राइस इंक्रीज़ है और अदर फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है। और जब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में जो कर्व होता है इसका अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये जो इसके अंदर भी मूवमेंट होती है। अब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होते हैं, इसे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्राइस है, प्राइस हमारा क्या है, चेंज हो रहा है, कि पहले 5 था, 3 था, 4 था, 3 था, ये सारे प्राइस चेंज हो रहे हैं। तो हमारी क्वांटिटी भी ये इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रही है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है कि एक चीज़ प्राइस इंक्रीज़ है तो डिमांड हम डिक्रीज़ कर देंगे, मतलब वो इन्वर्स की बात बताता है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड पे बेस्ड है हमारा। कि आप यहाँ देखेंगे एक्सटेंशन का मतलब है कि मूवमेंट हो रही है, अगर एक ही चीज़ पे अगर एक ही लाइन है, अगर उसको वहीं पे क्या हो रही है, डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, तो यहाँ पे एक ही लाइन पे ऊपर और नीचे हो रहा है तो हम उसको मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि हमारी लाइन सेम है। और यहाँ पे आप देखोगे कि अगर वो नीचे डाउनवर्ड है तो हम उसको एक्सटेंशन कहेंगे, क्योंकि ये हमारे प्राइस को शो करता है वाई एक्सिस। यहाँ पे 3 प्राइस है, तो सबसे ज़्यादा डिमांड हमने 30 यूनिट्स की कब करी है, 3 प्राइस पे। तो जैसे जैसे यहाँ प्राइस डिक्रीज़ हुआ हमने इसकी डिमांड बढ़ा दी है, तो ये एक्सटेंशन है। और कॉन्ट्रैक्शन में आप देखेंगे कि प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है तो हमने डिमांड कम कर देंगे, 5 यूनिट्स पे 10, तो ये ऊपर की साइड हमारा शो करेगा। तो ये हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसमें मूवमेंट क्या होती है, लेफ्टवर्ड, और यहाँ पे राइटवर्ड होती है। आपको मूवमेंट वर्ड याद रखना है। अब जब एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों के दोनों हम एक ही कर्व पे शो करते हैं तो हम उसे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा चेंज इन डिमांड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आता है कि जब लॉ ऑफ डिमांड के
एक्सेप्शन से रिलेटेड होता है, और जबकि ये हमारा रिलेटेड होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड से, और ये उसके एक्सेप्शन से रिलेटेड होता है। एक्सेप्शंस में आपने पढ़ा था कि प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो मतलब कुछ मैटर नहीं करता, ठीक, वो चीज़ हमें अगर डिमांड है किसी चीज़ की तो है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस, इसमें देखेंगे कि चेंज इन डिमांड में हमारा प्राइस कांस्टेंट है और हमारे डिमांड इसमें चेंज होगी, ठीक है। इंक्रीज होगा प्राइस हमारा जब हमारे अदर फैक्टर्स क्या है, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं लेकिन प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारे अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं, प्राइस कांस्टेंट है। और इसमें क्या वर्ड आपने देखा है, शिफ्टिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा शिफ्ट हो रहा है राइट वर्ड, और यहाँ पे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। आप ये देखोगे कि प्राइस कांस्टेंट है और प्राइस, लेकिन हम क्वांटिटी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अब जो ये शिफ्टिंग होती है कि कोई एक लाइन पूरी की पूरी उठ के दूसरी तरफ जा रही है, या मतलब चेंज हो रही है, या लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड ऐसे हो रही है। और जबकि हमने मूवमेंट पढ़ा था लाइन सेम है और उसी पे ऊपर और नीचे होता है तो मूवमेंट होती है। अब आप देखेंगे कि प्राइस है हमारा वाई एक्सिस पे, प्राइस कांस्टेंट है 5 यूनिट, और हमने 5 यूनिट्स पे हमने अपनी डिमांड जो है अलग अलग करी है, 10, 15, 20। हम मान लेते हैं कंज्यूमर की एक्चुअल डिमांड डी यानी 15 यूनिट्स थी, लेकिन जैसे ही क्या किया उसने फिर जो शिफ्ट कर दिया डिमांड में, इंक्रीज कर दिया डिमांड, प्राइस कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगा। जैसे कि फैमिली में कोई मेंबर जो है ज़्यादा हो गया, इंक्लूड हो गया, तो हम, लेकिन प्राइस सेम है लेकिन हमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी उसकी, तो इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगी। और लेफ्ट वर्ड होगा तो वो डिक्रीज इन, ये आप देखेंगे लेफ्ट वर्ड है तो डिक्रीज इन डिमांड और राइट वर्ड है तो इंक्रीज इन डिमांड। और जब हम दोनों के दोनों कर्व को एक ही कर्व पे शो करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज को, तो हम इसको शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व कहेंगे। और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का हमने पढ़ा है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड पे कहेंगे हम शिफ्टिंग। अब ये हमारे लास्ट है, ये हमारा आज का, कि कोजेज ऑफ चेंज इन डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के क्या क्या कोजेज हैं, या फिर कह सकते हैं कि कंज्यूमर परचेज कर रहा है मोर और लेस क्वांटिटी, कि प्राइस सेम है लेकिन कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है, मोर कर रहा है। खाली ये भी आ सकता है कि कंज्यूमर मोर क्वांटिटी परचेज कर रहा है और प्राइस सेम है, तो उसके कोजेज बताओ वो ऐसा क्यों करेगा। या हमें बोला कि शिफ्ट राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट बताओ डिमांड कर्व में, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा। अब आप यहाँ देखेंगे कि इनकम, यहाँ पे क्या है, प्राइस हमारे सेम है, क्या है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं हम, प्राइस जो है हमारा सेम है, ठीक है। और आप यहाँ देखेंगे इनकम हमारी राइट वर्ड शिफ्ट कैसे होगा, ये जो हमारा डिमांड कर्व है ये प्राइस कांस्टेंट है, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कराना है हमें, कि राइट वर्ड कब शिफ्ट होगा और ये लेफ्ट वर्ड मतलब डिक्रीज इन डिमांड और राइट वर्ड मतलब इंक्रीज इन डिमांड। अब इनकम हमारी इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि हम उस चीज़ की डिमांड इंक्रीज कर देंगे। इनकम डिक्रीज तो हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इनकम पे डिपेंड करेगा। फैशन है, फैशन फेवरेबल है तो राइट वर्ड हो जाएगा, अनफेवरेबल है तो लेफ्ट वर्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर फैशन में नहीं है तो हम चीज़ को नहीं खरीदेंगे। सीज़न है, अगर मान लो विंटर सीज़न है तो हम वुलन की हम जो है स्वेटर इंक्रीज़ कर देंगे खरीदना, तो फेवरेबल है तो राइट वर्ड और अनफेवरेबल है तो लेफ्ट वर्ड। टैक्सेशन अगर गवर्नमेंट ने टैक्स डिक्रीज़ कर दिए तो हम अगर हमें पता है कि किसी चीज़ के टैक्स डिक्रीज़ हो गए, तो अब हम पिज़्ज़ा खाने जाते हैं डोमिनोज में, मान लो मैंने पैन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया 50 रुपीज़ का है वो, और गवर्नमेंट ने टैक्स कर दिया कि सिर्फ आपको 5 रुपीज़ टैक्स देने हैं, तो मैं क्या कर दूँगी, उसकी डिमांड में इंक्रीज़ कर दूँगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड इंक्रीज तो। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कहा कि आप 550 के ऊपर आपको 40 रुपीज़ का टैक्स देना है, तो अब मैं एज अ मिडल मैन, मेरी इतनी सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, उसका कंजप्शन कम कर दूँगी, डिमांड कम। अब प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। सब्सिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्सिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं कि जिसके अंदर, मान लो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था लास्ट क्लास में, कोक और
पेप्सी का एग्जाम्पल लिया था कि जो कंज्यूमर है उसे पीना तो उसे कोक पसंद है, लेकिन अब मान लो कोक के प्राइस जो हैं, कोक के प्राइस हमारे इंक्रीज़ हो गए, तो अब उसकी मजबूरी है कि वो क्या करेगा, लेकिन पेप्सी भी उसी फ्लेवर में आती है तो वो डिमांड किसकी बढ़ा देगा, पेप्सी की। लेकिन अब क्या हो गया, जो कोक के प्राइस क्या है वो डिक्रीज़ हो गए और कंज्यूमर को पसंद क्या है, हम एज्यूम करेंगे कि कंज्यूमर को कोक पसंद है, तो वो पेप्सी की डिमांड डिक्रीज़ कर देगा, क्योंकि जब उसे कम पैसों में कोक मिल रही है तो वो कहेगा कि मुझे कोक पसंद है तो मैं कोक ही खरीदूं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब है हमारा प्राइस, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स, हमारा प्राइस जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, जो चीज़ हमें पसंद है वो डिपेंड करेगा अगर प्राइस जो है हमारे इंक्रीज हो जाए सब्स्टिट्यूट गुड्स के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा कि मुझे कोक पसंद है, तो कोक के प्राइस अगर इंक्रीज हो गए तो मैं पेप्सी की डिमांड क्या करूँगी, यहाँ बढ़ा दूंगी। और यहाँ पे लेफ्टवर्ड कैसे शिफ्ट होगा, अगर मेरे को जो प्राइस जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स के, कोक मुझे पसंद है उसके प्राइस कम हो गए तो मैं पेप्सी की डिमांड क्या करूँगी, कम कर दूँगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए जैसे इंक है और पेन है। पेन के बिना इंक क्या कहते हैं, पेन के लिए इंक ज़रूरी है, इंक के लिए पेन ज़रूरी है। या आप कार और पेट्रोल ले सकते हैं कि बिना पेट्रोल के कार का कोई यूज़ नहीं है और खाली कार बिना पेट्रोल के कैसे यूज़ होगा। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दोनों मिलाकर एक डिमांड फुलफिल होती है। अगर हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, मान लो हमारे जो पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए या पेट्रोल के प्राइसेस क्या हो गए हमारे कम हो गए, तो हम क्या करेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट, तो हम कार की डिमांड क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे कि 20 रुपीज़ लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो हम सोचेंगे चलो हम क्या करते हैं, किश्तों में कार खरीद लेते हैं और अपने कार से जाएंगे। और अगर लेकिन प्राइस पेट्रोल के मान लो सीधा 200 रुपीज़ लीटर हो गए पर लीटर, तो हम क्या करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलते हैं, हम कार की डिमांड कम कर देंगे। तो ये है हमारा डिमांड। क्या कहते हैं, अगर आपको ये यूनिट पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ये पूरी यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने अगर फर्दर वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसे क्लियर करें। गॉड ब्लेस यू, बाय।